हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास, बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए, यानी कि आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने के लिए rachnawaidya.in से रचना वैद्य जी आपको नजर आएंगी। झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल से। रचना जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले हम तक रीच आउट करने के तरीके रोज स्पेल आउट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप तक ये पहुंच जाए मैसेज। दो तरीके से है। एक तो व्हाट्सएप नंबर जो है 70452200, इस पे आप व्हाट्सएप करें, स्पेसिफिकली अपना नाम जरूर मेंशन करें। ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, सास बहू और sensex@nw18.com। ये दो बढ़िया से विकल्प हैं, जैसा समझ में आया, जैसा पसंद आया, रीच आउट करिए। मार्केट स्क्रीन्स पर रखता हूं एक बार। बड़े प्रिकेरियस लेवल से घूमे और जबरदस्त घूमे। शुरुआत जैसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा था, हल्के हारे निशान में हुई थी। मेरे ख्याल से उस समय 20-25 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआती ट्रेड में भारतीय बाजार कामकाज कर रहे थे। जहां खुले थे उसके बाद से पलट के नहीं देखा, वापस पिटना शुरू। और वो महज 1 घंटे के सफर में ही हम गिरते 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 एक समय 350 पॉइंट का दबाव 22,798 के लेवल्स पे आ गए थे। और उस लेवल की इंपॉर्टेंस समझिए। 22,800 क्यों बार बार चर्चा में आ रहा है? क्योंकि प्रीवियस स्विंग लोज वहीं थे। 22,786 786 उन जोन से घूमे थे और तेजी तूल पकड़ी थी भारतीय बाजारों की। तो प्रीवियस स्विंग लोज वो हैं जो आम तौर पे अब एक बड़ा सपोर्ट के तौर पे अजम्पशन है कि एक्ट करने चाहिए। प्लस ऐसा ट्रेडर्स भी मानते थे और इसीलिए 22,800 पे ही सबसे तगड़ा इस एक्सपायरी का पुट्स का ओआई खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा कॉल राइटर, सबसे ज्यादा पुट राइटर्स उसी जोन्स पे एक्टिव थे। तो एक वॉल की तरह था वो टूटता तो मामला गड़बड़ाता, क्योंकि फिर वो प्रेशर माउंट होता चले जाता। लकीली उन्हीं जोन्स के आसपास आज के इंट्राडे लोज हो गए 798, मोटा मोटी वही 22,800 की जोन्स, जहां से घूमे और अब सारे लॉसेस की भरपाई करके खड़े हुए फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द भारतीय बाजार। तो वो 800 मतलब 250 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हो गई, क्योंकि 800 तक गिरे थे और 23,050 पे खड़े हुए। तो इंट्राडे रिकवरी कमेंडेबल है, बच गए। बैंक निफ्टी इन ग्रीन टिक्स नजर आएंगे आपको, अभी अभी ग्रीन में पहुंचा है। निफ्टी भी किसी वक्त ग्रीन में पहुंच जाएगा। ब्रेथ हालांकि अभी भी डिक्लाइंस के फेवर में ही है, पर हाँ, शुरू की स्थिति से तो अब कहीं बेहतर है। 1:2 का रेशियो है, एक बढ़ रहा है तो 2 स्टॉक्स दबाव में, 2/3 मार्केट्स अभी भी प्रेशर में। पर इंपॉर्टेंट है रिकवरी के ट्रेड्स जो इस समय प्ले आउट होते हुए। रचना जी, कैसे रीड कर रहे हो आज की स्क्रीन्स को आप? क्या वॉच करोगे और निफ्टी में कुछ स्ट्रेटेजाइज करने का मन बन रहा है या अभी नहीं बन रहा? जी, गुड आफ्टरनून। और निफ्टी में सुबह के लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है, मेरे हिसाब से वी आर वेरी क्लोज टू द एंड ऑफ दैट रिकवरी। अभी हम 23,170 पे है निफ्टी फ्यूचर्स पे। 23,200-225 तक हम जा सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ से 40-50 पॉइंट्स की और अपस्विंग आ सकती है निफ्टी फ्यूचर्स में। पर 23,225 के आसपास जब मार्केट पहुंचेगी तो शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को निफ्टी फ्यूचर्स पे जिन्होंने लॉन्ग ट्रेड लिया है सुबह के रिकवरी में, उनको 23,225 के आसपास कहीं पे बुकआउट भी करना चाहिए और उससे ज्यादा अपस्विंग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और आफ्टर दैट वी शुड वेट एंड वॉच उसके बाद मार्केट क्या करता है। सुबह एक अच्छा डाउन स्विंग भी दे दिया और उसके बाद एक अच्छा अपस्विंग भी आ गया। तो देन वी शुड बी बेस्ट इज दैट वी रिमेन डन एंड डस्टेड फॉर द रिमेनिंग डे। एंड ऑफ रिकवरी के पास आ रहे हैं हम लोग। बाकी सुबह एक बड़ा डाउन स्विंग था, फिर बढ़िया अप स्विंग आया। बहुत ज्यादा गेन्स यहां से एंटिसिपेटेड नहीं है। ऊपरी स्तरों पे वापस ठंडा पड़ने की तैयारी होगी, उसके बाद देखते हैं बाजार का बिहेवियर। खैर, ये अब तक की कहानी थी। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। अच्छा, उससे पहले
कुछ पॉकेट जो पेन में थी, जैसे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, तो कल ही कमाई के अड्डे में एक्सप्लेन भी करा जा रहा था क्यों कैपिटल मार्केट स्टॉक अभी भी पेन में है। वो पॉकेट थोड़ी बहुत ठीक होने की कोशिश कर रही है। बैंक्स बेहतर कर रहे हैं तो उसमें भी सरकारी बैंक्स का तड़का ज्यादा बेहतर है। पीएसयू बैंक इंडेक्स ये देखिए आप, मेटल्स और फाइनेंशियल्स बैंक्स के साथ साथ, तो फाइनेंशियल्स वो पॉकेट है जो बेहतर करने की कोशिश अब कर रही है। देखते हैं कहानी कैसे बढ़ती है आगे। दिल्ली, मुंबई और फरीदाबाद, यहां से सब जुड़ रहे हैं, यहां की क्वेरी सॉल्व करने आज अपने को चलना है। सबसे पहले दिल्ली से कल्पना सत्यावली जी जुड़ती हुई। कल्पना मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून कल्पना मैम। गुड आफ्टरनून। क्या करते हो दिल्ली में कल्पना मैम? आप कितना टाइम हो गया इक्विटीज या शेयर मार्केट्स में कामकाज करते हुए? अभी फिलहाल मुझे 3 साल होने वाले हैं। और ये इक्विटी में ही करती हूँ बेसिकली। नहीं तो 3 साल ये स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हो कल्पना मैम? आपने खुद चुन रहे हो, आप कोई गाइड कर रहा है? नहीं, स्टार्टिंग में हस्बैंड गाइड करते थे, अभी भी उनसे गाइडेंस लेती रहती हूँ एंड बाकी से एनबीसी आवाज देखती हूँ। हाँ आपने कहा था स्टार्टिंग में हस्बैंड गाइड करते थे, मैं पूछने वाला था छोड़ दिया हस्बैंड ने गाइड करना, लेकिन अभी भी करते हैं। एनबीसी आवाज पे ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है। अच्छा कल्पना मैम, पहला सवाल आज के लिए। मैंने वीबीएल बाय किया था 400 शेयर्स 563 पे, इसके रिजल्ट्स देखते हुए शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, बट अब ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है मुझे। मतलब नतीजे अच्छे लगे थे आपको इसलिए आपने तेजी करी थी, पर ये चल के नहीं दिया उसके बाद। यस हाँ जी। इवेंट पे इस तरह का रिस्क लेना और स्टॉप लॉस के बिना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। खैर कंपनी तो फंडामेंटली ठीक ही है, वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड हैं रचना जी, आजकल वैल्यूएशंस का ज़्यादा सरदर्द है। टेक्निकली कैसा प्लेस्ड, अपने को 30-35 रुपए पर स्टॉक का लॉस हो रहा है इस समय, क्वांटिटी भी अच्छी खासी मैम के पास। जी यहाँ पे 530 के आसपास प्राइस है इनका, 560 का एंट्री है, तो थोड़ा इनकी एंट्री से पेन तो आया है। और मार्केट के ओवरऑल रुख को देखते हुए ये भी कह सकते हैं कि आगे भी थोड़ा पेन बढ़ सकता है, बट नेवरदलेस इनको एक 10% के आसपास एसएल लगा लेना चाहिए, विच शुड बी अराउंड 500 रुपए। और 10% का एसएल इसलिए क्योंकि 10% के लॉस को रिकवर करने के लिए सिर्फ 11% प्रॉफिट काफी होता है। उसके बाद अगर लॉस बढ़ता जाए तो उसकी जो मैथमेटिक्स है वो आपके अगेंस्ट प्ले करेगी, तो इसलिए 500 के एसएल के साथ बने रहें। और अगर 500 होल्ड कर गया आने वाले टाइम्स में विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, तो यहाँ पे धीरे धीरे ये काउंटर टर्न करके दोबारा से 600-650 तक जाने की पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी, प्रोवाइडेड ओवरऑल मार्केट भी आने वाले कुछ हफ्तों में संभलेगा, से बाय 22,000 और समथिंग लाइक दैट। 22 तो अभी दूर है, निफ्टी इतना गिरा तो मेरे स्टॉक्स पता नहीं और कितने गिर जाएंगे। खैर जो है वो है, झेलना तो पड़ेगा। अच्छा इस बीच फाइनेंशियल्स की मैंने बात करी थी, कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, मैं सिर्फ निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाईलाइट कर रहा हूं। ये है फाइनेंशियल्स का तड़का, बैंक्स में नहीं, वो फाइनेंशियल्स में जो मजा है इस समय। लाइफ इंश्योरेंस, एनबीएफसीज गजब कर रही है। खैर नम्रता मैम के पास जा रहा हूं, नम्रता शाह मुंबई से। नम्रता मैम मुंबई में कहां से? वसई। ओके, और कितना आप करते क्या हो नम्रता मैम? मैं होम मेकर हूँ और ये ट्रेडिंग। होम मेकर और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब आप खुद अपने चार्ट्स की स्टडी करते हो? नहीं इतना नहीं, मैं गाइडेंस लेती हूँ पीएनबीसी का, मेरे हस्बैंड का, पापा जी का। हाँ, और पोर्टफोलियो कर कैसा रहा इन सब की गाइडेंस के बीच में? अच्छा है। अच्छा नम्रता मैम, पहला स्टॉक कौन सा? मेरा फर्स्ट स्टॉक है फैक्ट, 100 शेयर्स है, 957 पे लिए हुए। 957 पे। और ये क्यों लिया था? ये ट्रेडिंग वाला मामला था प्योर? हाँ मैंने नवंबर के पहले बहुत बार लिया था, तभी काफी अच्छे प्रॉफिट्स दिए थे मुझे ये शेयर ने। तो इस बार फिर घुसिंदी की ये कमाई रहा है तो इस बार भी कमा के दे देगा। नहीं तभी काफी बढ़ गया था ना, 1050 तक पहुंच गया था, अभी ये काफी नीचे आ गया है, तो सोचा कि इस बार भी प्रॉफिट देगा। रचना जी इस बार नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? और अब करूं क्या, 150 रुपए नीचे आ गया है। देखिए अगर इनका नजरिया जो है लॉन्गर टर्म का है तो भी इनको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि चार्ट ये दिखा रहा है
कि even higher time frame charts में this price can go much lower from here, especially अगर ये 775 को तोड़ेगा, जिसके काफी करीब है, 25-30 रुपए दूर है हम वहां से। 775 के आसपास का सपोर्ट होल्ड कर गया तो गुड इनफ, बट ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए द चांसेस आर वेरी लेस कि वो होल्ड करे। एंड इवन चार्ट को देखते हुए चांसेस आर कि 775 व्हिच इज द लास्ट सपोर्ट, वो टूटने के निशानी बन रहे हैं आने वाले टाइम के लिए। अगर ऐसा हुआ तो इनका लॉस थोड़ा और गहरा जा सकता है, तो शी हैज टू टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली और कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 775 एंड स्टे पुट। अगर ये टूट गया तो फिर उनको एग्जिट लेनी पड़ेगी, स्पेशली अगर नियर टर्म या मीडियम टर्म का भी नजरिया है तो, क्योंकि नियर और मीडियम टर्म में फिर वो टर्न करे और दोबारा ऊपर जाए और इनके एंट्री लेवल को क्रॉस करे, ऐसे चांसेस और कम हो जाएंगे। फरीदाबाद से सुनीता जी जुड़ती हुई। सुनीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सुनीता मैम, आपका जी। पहला सवाल मैम। मेरा पहला साल अनंत राज इंडस्ट्री से, मेरे 40 रुपए के लिए हुए वो। अनंत राज तो आपने कुछ और भेजा हुआ है। मेरा अनंत राज क्या है कि हमारे एक्सपर्ट स्टडी करके आते हैं आपके स्टॉक्स। और कोई आपने भेजा कौन सा था? गेल और एसबीआई होम? एसबीआई होम फाइनेंस के भी है, मेरे पास 1200 शेयर पड़े, 25 रुपए में। एसबीआई होम फाइनेंस? हाँ जी, वो डीलिस्ट हो गया, लेकिन मेरे पास रखे हुए हैं। उसका किस तरह आके मतलब मिलेंगे, क्या होगा, कैसे दोबारा? मुझे स्टडी करना पड़ेगा तब मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। एसबीआई होम फाइनेंस डीलिस्ट हो गया, इसके पेपर पड़े रह गए अपने पास। हाँ, मेरे पास रखे हुए। रजिस्ट्रार से बातचीत हुई थी? हाँ जी, ब्रोकर रजिस्ट्रार कंपनी को अप्रोच करा आपने इस दौरान? मैंने बहुत और बार- एसबीआई होम फाइनेंस डीलिस्ट हुआ तो मुझे याद नहीं। एसबीआई होम फाइनेंस डीलिस्ट होके क्या एसबीआई में आ गया था क्या? ऐसा हुआ था क्या? मेरे पास नहीं, यही पड़े हुए हैं डीमेट में। नहीं, वो तो ठीक है, आपके डीमैट में पड़े हुए हैं, लेकिन अगर डीलिस्ट हो गया है तो एक बार कंपनी को लिखिए, चिट्ठी पत्री करिए। मुझे एक बार, या तो अभी शो में मैं चेक करके बताता हूँ आपको कहानी क्या है इसकी। आप प्लीज इसके बारे में पूरा बता दीजिए। मैं डन है, लेकिन ये होमवर्क थोड़ा सा अपने को भी करना है और ध्यान रखना है। अगर डीलिस्ट हो रहा है तो उसकी तैयारी, विंडो जरूर मिली होगी डीलिस्ट के बाद अपना पैसा लेने के लिए, शेयर सरेंडर करने के लिए, वो विंडो का फायदा उठाना चाहिए था। खैर सुनीता मैम, ये अभी देखता हूँ, अगर अभी मिल गया, नहीं तो अगले उसमें आपको फिर जोड़ के समझाऊंगा पूरी कहानी। कल्पना मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर। मन्नापुरम लिए थे मैंने 500 शेयर्स, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, ट्रेडिंग के लिए, बट आफ्टर रिजल्ट्स, हाँ, बट ये लॉस में है अभी। 206 की बाइंग। सब आफ्टर रिजल्ट्स प्ले करते हो आप। वीबीएल भी तो यही बोला था आपने। वीबीएल में हाँ, बेसिकली मैं यही करती हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बट और पहले ये सब कमा के दे रहा था, इस बार कमा के नहीं दे रहा, ये आइडिया ऐसा? हाँ, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो हमारी सब गलतियां बाजार माफ करता था, आजकल ऐसा मूड में है नहीं, तो सब गड़बड़ हो गया है। मणप्पुरम चार्ट्स पे कैसा रचना जी? इनका क्योंकि नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो इनके पास टाइम ज्यादा नहीं है अवेलेबल, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर भी उन्होंने काफी डाउनसाइड पे पेन ऑलरेडी ले लिया। अब इससे ज्यादा कम से कम और ना ले, और 188 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी लगाए। अगर 188 आने वाले दिनों में होल्ड कर गया, या तो आज, पहले तो आज की बात करें, आज की क्लोजिंग तक अगर होल्ड कर गया, देन देयर आर चांसेस कि आने वाले दिनों में शायद ये 206 को क्रॉस करे। पर अगर 188 टूटा तो दिस कैन गो डाउन फर्दर, और शॉर्ट टर्म वालों को फिर इन दैट केस खड़े रहने का मतलब नहीं बनता। कब रिलीज टू? नम्रता मैम, अगला सवाल। हाल है मेरा टाटा पावर का फेब फ्यूचर लिया था मैंने 375 पे। 395 पे फेब 375 फ्यूचर्स। 375। 375 डॉक्टर साहब दिखाएंगे क्या टाटा पावर का? इस समय 348 पे चल रहा है। वायदा में क्या हाल है, एक बार दिखाइएगा। कोई स्टॉप लॉस लगाया था इस फ्यूचर पे मैम? नहीं, अभी लगाया ही नहीं होगा, तभी ऐसा खड़ा हुआ है। अभी नहीं लगा। बड़ा रिस्की मामला है सब कुछ। रचना मैम, खुली तलवार लेकर उधर गई थी मैम, मामला गड़बड़ा गया है, अभी क्या करूं? इनका जो रिसेंटली सपोर्ट जहां से लिया था जनवरी के महीने में, वहां तक अगर आके सपोर्ट लेता है, जैसे आज सुबह लिया है ड्यूरिंग द इंटरडे मूव, तो अच्छी बात है। 340 भी अगर होल्ड कर जाए, क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद भी एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म मतलब 2-4 दिन में तो नहीं हो पाएगा, बट अगर 2-3 हफ्ते की अगर होराइजन है और 340 अगर होल्ड कर जाता है, देन देयर आर चांसेस कि शायद इनकी एंट्री प्राइसेस तक 2 से 3 हफ्ते में ये दोबारा एक बारी स्विंग दे। उसके आसपास जब आएगा तो इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
उसके बाद के अपस्विंग के लिए, प्रॉफिट के लिए वेट करने का मतलब नहीं है। अगर रैली आएगी तो इट विल बी अ रिड्यूस्ड लॉस जिस पे वो निकल सकते हैं। तो मे बी इवन एट न्यूट्रल। सुनीता मैम, कोई अगला सवाल है? सर मेरे पास गेल के शेयर पड़े हैं 160 रुपए में 100 शेयर। और ये लंबी अवधि के लिए लिया था सुनीता मैम, या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला था? नहीं ये नहीं छोटी अवधि के लिए? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म गेल लिया हुआ 160 पे। रचना जी, मेरी बाइंग लेवल्स पर है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स गेल की हैं कैसी? देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो गेल में बुरी नहीं है करंट एंट्री। एक और चीज ये कहूंगी कि शायद आने वाले दिनों में इनको अगर ये और लोअर जाता है, विच इज वेरी मच प्रोबेबल, तो 130-135 के आसपास अगर ये गया तो वहां पे उनको एक ऐड करने का भी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि इतने गिरावट के बाद इन्होंने लिया है, और अगर 20-30 रुपए जाता है और अगर ऐड भी कर लेते हैं तो एंट्री और बेटर हो जाएगी। एंड 125 के एसएल के साथ फिर बने रहना चाहिए पोजीशन में, अगर 130 के आसपास ऐड किया तो। एंड 125 अगर होल्ड कर गया तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि वहां से फिर सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए, क्योंकि तब तक ये काउंटर ओवरसोल्ड हो गया होगा इवन ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स। तो वहां से एक अपस्विंग बन सकता है जो काउंटर को दोबारा से 189 की तरफ लेके जा सकता है। और प्रकल्पना मैम, नम्रता मैम, सुनीता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रचना जी, थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज बड़े तरीके से सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो मार्केट्स का एक क्विक चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, मार्केट गुरुकुल की बढ़िया कामयाबी के बाद सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आ रहा है इसका दूसरा सीजन। 22 और 23 मार्च को होने जा रहा है 2 दिन का ये एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसमें आपको इन डेप्थ टेक्निकल्स और फंडामेंटल कंसेप्ट्स सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर आप कैसे चूज करें, पोर्टफोलियो को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, आईपीओज में क्या देखने के बाद ही पैसा डालें, किन पहलुओं को टटोलें। इन 2 दिनों में रिस्क मैनेजमेंट पर खास तौर पे हम फोकस भी करेंगे। सीएनबीसी आवाज के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्टर करें। और आज से अब तक का सबसे बड़ा आईटी कंपनी का आईपीओ खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से 8,500 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने आ रहे हैं। अब तक किसी आईटी कंपनी ने इतना बड़ा आईपीओ नहीं लेके आया। तो आज इस कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सीईओ और सीएफओ साहब से फंडामेंटल्स, बिजनेस आउटलुक, सारे पहलू टटोलने की होगी कोशिश। जुड़िएगा 1:27 में नो योर कंपनी में।